मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। आप लोग हुए एक्साइटेड? अच्छा लगा बिजनेस? अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बिजनेस अच्छा लगा। और मैंने जाकर के अपने पापा को कहा, पापा मस्त बिजनेस आया, बिजनेस शुरुआत करना है। बोले क्या बिजनेस है? बोला कुछ सामान खरीदना है, 2-4 लोगों को बताना है और हफ्ते के 2,10,000 रुपये आएंगे। बोला सारे तेरे बाप को 30 साल नौकरी करते हुए हो गया, आज महीने का 30,000 रुपये भी नहीं आए हैं और तू कह रहे कि कुछ सामान खरीद के कुछ लोगों को बता करके 2,10,000 रुपये हफ्ते का। अरे महीना नहीं, हफ्ते का। 8,40,000 रुपये महीने का और 96 लाख रुपए साल का। समझ में नहीं आया मेरे फादर को। मेरे फादर ने मना कर दिया। मेरे सबसे बड़ी गलती जो थी, मैंने बिजनेस को देखने के बाद मेरे फादर से पूछा और मैंने मेरे फादर से पूछा। मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे फादर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे बिजनेस शुरुआत करने के लिए, जिसकी वजह से मैं कुछ लेट हो गया बिजनेस शुरुआत करने में। और लेट होने का नतीजा ये रहा कि मैंने एक शख्स के साथ में इस बिजनेस को देखा था। जब उनके साथ मैंने इस बिजनेस को देखा, उन्होंने मुझसे पहले बिजनेस शुरुआत किया और मैं आज उनके नीचे हूँ। मैंने लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। कितना? 10 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हुआ है और आज उनको पूरा 10 करोड़ का फायदा मिला। वो और कोई नहीं, यहाँ बैठे हुए आलोक सर। मैं आलोक सर के डाउन में हूँ और आज उनको एक तरफ 10 करोड़ का पावर है, 10 करोड़ से ज़्यादा का। तो डिसीजन का कितना बड़ा फायदा मिलता है सर यहाँ पर, डिसीजन का। और जीवन में कहते हैं कि एक पल का लिया हुआ जो निर्णय है आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आज इनके पूरे जीवन को बदल दिया है। ये जब चाहे इन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया राज सिंह के नाम से जो इनको जीवन भर फल देता रहेगा। राइट है ना फ्रेंड्स? तो मेरे फादर ने मना किया, मैंने लेट बिजनेस शुरुआत किया। लेट बिजनेस शुरुआत करने का थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैंने कैसे भी करके उधार बाड़ी करके अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिया, कुछ ब्याज पे लिया, पैसा व्यवस्था करके इस बिजनेस को शुरुआत किया। और जब इस बिजनेस को शुरुआत किया तो मैं गया लोगों के पास समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए जा रहा हूँ? हफ्ते का 2,10,000 रुपये। और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं 10, 15, 20, 25, 50,000 रुपये कमाने वाले लोग, और मैं उनको सिखाने के लिए क्या जा रहा हूँ, समझाने के लिए क्या जा रहा हूँ, हफ्ते का 2,10,000 रुपये कैसे कमाया जाता है। फ्रेंड्स, शुरुआत में बहुत तकलीफें हुई। एक भी दोस्त मेरा विश्वास नहीं किया, एक भी रिलेटिव विश्वास नहीं किया, कोई जान पहचान के व्यक्ति मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों विश्वास नहीं कर रहा था? यकीन ही नहीं आ रहा था ना कि सामान खरीदने से भी पैसा आता है क्या। मैं अगर आपसे पूछूं साबुन लगाने से आज तक आपके घर में कितना पैसा आया? सवेरे सवेरे टूथपेस्ट करने से आपके घर में कितना पैसा आया? पैसा गया ही होगा, आया नहीं। और हम यहाँ पे क्या समझा रहे कि टूथपेस्ट करने से साबुन लगाने आपके घर में पैसा आएगा। तो यकीन होता है क्या पहली बार में? नहीं यकीन होता है, क्योंकि ये उल्टी दिशा है। उल्टी दिशा है। अगर मान के चल लीजिए आप रात को सो रहे हैं और 12 बजे कोई व्यक्ति आए और बोले कि मैं आपके शहर का कलेक्टर हूं और आपको सरकारी नौकरी लग गई है, बहुत बहुत बधाई हो, तो यकीन करेंगे क्या तुम? हेलो, यकीन करेंगे क्या सर? यकीन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर नौकरी की प्रक्रिया क्या है? पहले आपको 15 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कम से कम 3 से 4 साल कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देना पड़ेगा अलग अलग शहरों में जाकर के, फिर इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट का, तब जाकर के कहीं नौकरी लगती है। और आज के समय में नौकरी के लिए कम से कम आपके जेब में 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाकर के आदमी इतना घिस पिटने के बाद में कहीं ना कहीं नौकरी लगती है। और एक व्यक्ति आ रहा है और आपको बोल रहा है कि तुम्हारा नौकरी लग गया है, यकीन होगा? और हम क्या कर रहे हैं कि काला कोट पहन करके समझा रहे 2,10,000 रुपये हफ्ते का आपको आएगा। हेलो, तो ये उल्टी दिशा है कि नहीं है? ये पूरी उल्टी दिशा है हमारे समाज की। इसलिए लोगों को यकीन होता ही नहीं है कि यार यहाँ से पैसा आ सकता है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी करना चालू किया, और फ्रेंड चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और मैंने इस बिजनेस को स्टडी करना चालू किया, स्टडी करने के बाद पता चला कि आने वाले वक्त का हमारे हिंदुस्तान में युवाओं को जो सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करेगा रोजगार का, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में जितने ज़्यादा लोग पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, क्या सबको नौकरी मिलने वाली है? हेलो, कल ही मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि चपरासी की 498 पोस्ट के लिए 5 लाख आवेदन आए और उन 5 लाख में से लाखों लोग वेल ग्रेजुएट PhD करे हुए लोग चपरासी की नौकरी के लिए। आज हमारे देश में यह हालात है
तो जितने ज़्यादा लोग पढ़ लिख करके निकल रहे हैं ये तो पक्का है कि नौकरी लगने वाली उतनी नहीं, 100% नौकरी नहीं है। और फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में भी जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां डे बाय डे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतनी रोजगार कम होंगे, मैन पावर कम होंगे। अगर कोई बाहर नौकरी दिल्ली मुंबई में नौकरी किया हो तो समझ सकता है, पहले जहां 100 लोग काम करते थे आज वहां पर एक रोबोट बैठा दिया, एक मशीन बैठा दी गई, वो 100 लोगों का काम कर रहा है, लोग कम हो गए। और हर बड़ा बड़ा उद्योगपति यही चाह रहा है कि जितना ज़्यादा रोबोटिक सिस्टम आएगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा, उसका टेंशन खत्म होगा। जहाँ पे उसको 100 लोगों को सैलरी देना है वहीं पर एक मशीन को बैठा दिया, 100 लोगों के नखरे सहने हैं वहां पर एक मशीन को बैठा दिया। तो मुझे बताइए कंपनी वाला फायदे में है कि नहीं है? लेकिन घाटे में कौन है? हेलो, घाटे में कौन है? हम और आप घाटे में हैं, राइट है ना फ्रेंड्स? तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से 100% आपकी लाइफ चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया लोगों ने यकीन करना चालू नहीं किया, लेकिन मैं समझाता गया। इस बिजनेस से मैंने एक कार लिया फोर्ड फिगो। इस बिजनेस से मैंने अभी जस्ट 10 तारीख को मेरा बर्थडे था, मैंने दूसरी कार बुक किया सोनेट 14 लाख रुपए की टॉप मॉडल, इस बिजनेस के माध्यम से। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने घर बनाया छत्तीसगढ़ के अंदर में। और फ्रेंड्स सबसे मज़ेदार बात की ये है कि आज 30 से 31 साल की उम्र में इस बिजनेस से मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड क्यों हूँ? क्योंकि आज मेरे साथ में लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग हैं। कितने? 12,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने बिजनेस शुरुआत किया गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और यूपी में। आज मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी टीम में कम से कम 12 जगह ऐसी मीटिंग चल रही है आज, 12 जगह, राइट है ना, अलग अलग राज्यों में। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस आपको आर्थिक आज़ादी देता ही देता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा जो चीज़ यहाँ पर देता है वो समय की आज़ादी, जो आज हमें कई दूसरे कामों में नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में यकीन करते हैं, खासकर युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। यकीन करिए फ्रेंड्स, यकीन करिए, ये बिजनेस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। देखो मैं यकीन ही दिला सकता हूँ आपको, यकीन दिलाना कुछ दिला सकता हूँ क्या भाई? छाती फाड़ के दिखा नहीं सकता, हनुमान जी तो हूँ नहीं मैं, सिर्फ यकीन दिला सकता हूँ। हमारे जितने भी लीडर्स आए इन्होंने सिर्फ यकीन दिलाने का काम किया। अगर आप यकीन करते हैं तो 100% आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मैडम।